हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नया ड्रामा लेके आई हूँ। ये अभी ऑन एयर है। इसका नाम है माय फेटेड बॉय। तो ड्रामे की शुरुआत में हमें दो बच्चों का बचपन बताते हैं। ये दोनों ही बच्चे पड़ोसी होते हैं एक दूसरे के, और लड़की लड़के से 6 साल बड़ी होती है। सीन कट होता है। ये है माला। ये अपने मैनेजर टाउ से लू जैंग एन के अच्छे ग्रैंड वेलकम के बारे में बात कर रहा होता है। अब ये है ली तियान। ली तियान जो है वो लू जैंग का कार से पीछा कर रही होती है और उससे फ़ोन पे बात कर रही होती है कि तियान लू जैंग से बोलती है गाड़ी रोको, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। और लू जैंग ऐसा करता है, मैं तुमसे भाग रहा हूँ, तुम मेरा कब से पीछा करती आ रही हो, यहाँ तक कि तुमने सेम फ्लाइट में बिल्कुल मेरे बाजू वाली सीट बुक करी और तुम अभी भी मेरा पीछा कर रही हो। लू जैंग बोलता है तुम थकती नहीं हो मेरा पीछा करते करते। लू जैंग बोलता है मेरा पीछा करना बंद करो, और वैसे भी तुम और मैं स्कूल मेट्स हैं, कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं है। अब जो लू तियान है वो बोलती है तुम कहीं पर भी जाओ, अपने बिजनेस पर कहीं पर भी, मैं तुम्हारा पीछा करूँगी। अब जो लू जैंग है इसकी इतनी बकवास सुनने के बाद फ़ोन काट देता है और बेचारी हेलो हेलो कह जाती रहती है। जो माला है और उसका असिस्टेंट आओ यहाँ पर लू जैंग का वेट कर रहे होते हैं। तो आप बोलता है कि उसने हमें एयरपोर्ट पर आने से मना क्यों कर दिया, वो हमें बीच रास्ते में क्यों मिल रहा है। माला बोलता है कि ये सब उसकी सेफ्टी के लिए है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा मत सोचो। अब एंट्री होती है हमारे हीरो की, लू जैंग एन। अब माला जो है वो लू जैंग से बोलता है कि आप देखिए हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, और अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं चेयरमैन हूँ क्लाउड वेव म्यूज़िक कंपनी का, आप मुझे चेयरमैन माँ भी बुला सकते हैं। वो बोलता है मैं चेयरमैन का असिस्टेंट हूँ, मैं आपका बैग कंपनी तक ले जाऊँगा। लू जैंग बोलता है तुम उसे मेरे डेस्क पर रख देना, मैं बाद में खुद ही उठा लूँगा अपना सामान। अब माला बोलता है कि आप कहीं जा रहे हैं हमें इस तरह अकेला छोड़कर। लू जैंग बोलता है हाँ, मुझे कुछ काम है, तो इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। अब माला बोलता है नहीं नहीं आपको आना होगा, 20 से 30 लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लू जैंग बोलता है हम लोग है ना सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, और वहाँ से गाड़ी भगाता है फटाक से, क्योंकि उसको पता था कि जो ली तियान है वो उसका पीछा कर रही है गाड़ी से। अब ली तियान गाड़ी से उतरती है गुस्से में और पूछती है कि जैंग कहाँ है। अब चेयरमैन और उसका असिस्टेंट बात करते हैं, ज़रूर ये कोई पागल फ़ैन होगी जैंग एन की। अब ली तियान लू जैंग का सामान देखती है और उन लोगों से छीनने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसे सामान नहीं देते और उससे बोलते हैं कि हम तुमसे मिलना नहीं चाहते, और ली जैंग का सामान लेकर चले जाते हैं। अब लू जैंग किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है कि मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, क्या तुम अभी काम पर हो, तुम हमेशा बिज़ी रहते हो और मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते हो। लू जैंग जिस पर्सन से बात कर रहा होता है उसे वाइफ ही बोलता है। अब लू जैंग की जो कार ड्राइव कर रहा होता है वो बोलता है अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम्हें अभी आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो कोई और उसे ले जाएगा। लू जैंग उससे बोलता है अगर तुम गाड़ी तेज़ से चलाओगे तो अच्छा होगा, नहीं तो सच में मेरी वाइफ को कोई और ले जाएगा। अब सीन कट होता है और हमारी मेन लीड लिन यांग को एक क्लब जैसी जगह पे बताते हैं। वह वहाँ ड्रिंक कर रही होती है। ऑफिस के लोग उसे और ड्रिंक करने को बोलते हैं। अभी पीछे से याओ दान आती है और बोलती है अर्जेंट कॉल है, तुम्हें पिक करना होगा, और उसे वहाँ से ले जाती है। अब ये दोनों वॉशरूम जाती हैं। यहाँ पर काउलिंग आती है और बोलती है तुम लोगों का फ़ोन कहाँ है, तुम लोग मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। बोलती है लिन यांग बोलती है मुझे नहीं पता मेरा फ़ोन कहाँ है, और अच्छा हुआ तुमने मुझे बुला लिया, तुमने मेरी लाइफ सेव कर ली। अब जो चावलिंग है वो बोलती है कि तुम दोनों को देखो, एक CFO है कंपनी की और दूसरी चेयरमैन की सेक्रेटरी, और बोलती है कभी कभी अच्छा होता है इनविजिबल पर्सन बनना। अब सीन कट होता है और लू जैंग अभी भी वाइफी को मैसेज कर रहा होता है कि तुम कहाँ हो, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो। लू जैंग को मैसेज तो आता है
मगर किसी और का, और वो मैसेज पे पूछता है क्या तुम कंट्री वापस आ गए हो, अभी कहाँ हो। लू ज़ैंग रिप्लाई करता है तुम्हारे घर पर। अब लिन यांग बोलती है अब तो बहुत हो गया, अब तो मैं छुट्टी लूँगी। और याओदान बोलती है इससे पहले वाले साल भी तुमने यही कहा था। अब वह वापस अपने प्लेस पर जाती है और फिर से ड्रिंक करती है। अब सीन कट होता है और हमें लू ज़ैंग को दिखाते हैं। अब यहाँ पे एंट्री होती है शेंग बाई की। ये लू ज़ैंग का कज़न ब्रदर है। ये उससे बोलता है कि भाई तुम अंदर कैसे आए। तो लू ज़ैंग बोलता है कि मुझे पासवर्ड पता था, आंटी का बर्थडे। शेंग बाई बोलता है तुम्हें कंट्री छोड़ने के बाद भी याद है। उसका भाई बोलता है तुम क्या यहाँ वापस उसी लड़की के लिए आए हो। वह बोलता है भाई क्या आप मजाक कर रहे हो, मैं यहाँ पर आपके और लिन यांग के अलावा किसी को नहीं जानता। अब उसका भाई बोलता है कि क्या उसे पता है कि तुम यहाँ पर आए हो। वह बोलता है नहीं, मैं सबसे पहले यहीं पर आया था। शेंग बाई बोलता है वो तो इसलिए क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ रहती है। लू ज़ैंग पूछता है वह कहाँ रहती है और शेंग बाई बोलता है कि तुम्हारे पास उसका नंबर तो होगा ही, खुद ही पूछ लो। लू ज़ैंग बोलता है सरप्राइज़, सरप्राइज़ सभी लड़कियों को पसंद होते हैं, आप समझे कि नहीं। लू ज़ैंग बोलता है कि इन कुछ सालों में क्या आपकी उससे कुछ बात हुई है। शेंग बाई बोलता है हाँ, वो अभी न्यू हाउस में शिफ्ट हुई है। लू ज़ैंग बोलता है आप दोनों की बात हुई थी बीच में। शेंग बाई बात पलट देता है और बोलता है क्या तुम्हें भूख लगी है, क्या तुमने कल खाना खाया था। वह बोलता है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वह कहाँ रहती है, पर वह ज़ू पार्क के आसपास रहती है। और भाई ये सुनकर तो लू ज़ैंग वहाँ से भाग जाता है और फिर वापस आता है और शेंग बाई को थैंक यू बोलता है और फिर चला जाता है। अब लू ज़ैंग उसी जगह पर आ जाता है और उसको ढूंढता है, मतलब आसपास ही। अब लिन यांग घर वापस लौट रही होती है। अब चूँकि इसने इतनी ड्रिंक करी होती तो बेचारी लड़खड़ा के चल रही होती और तभी तो लफंगे उसके पास आते हैं और फिर उसका चेहरा देखकर बोलते हैं सॉरी हमसे गलती हो गई। वह बोलती है क्या मिस्टेक हो गई, इधर आओ। वह बोलते हैं दोनों कि आप अपना काम करो बड़ी बहन। अब भाई ये सुनकर तो लिन यांग बोलती है आंटी, तुम लोग मुझे आंटी बुला रहे थे, और उन पर चिल्लाती है। अब लिन ज़ैंग को दिखाते हैं और वह बोलता है कि चलो तुम मेरे मैसेज का आंसर नहीं कर रही हो तो मैं मान लेता हूँ कि तुम अभी सो चुकी हो, और गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। लू ज़ैंग के जाते ही वहाँ लिन यांग आ जाती है और घर में जाकर शावर लेती है और खुद ही से बात करती है क्या मैं सच में आंटी लगती हूँ। और बोलती अरे यार फिर से मैं टॉवल बाहर ही भूल गई, और जाती है टॉवल लेने, लेकिन होता कुछ और है, वहाँ पर गिर जाती है। फिर सीन कट होता है और सीन सीधे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। डॉक्टर उससे बोलते हैं कि ज़्यादा कुछ बड़ा इशू नहीं है, सो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिन यांग बोलती है क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ। डॉक्टर बोलते हैं अभी तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम आराम करो। डॉक्टर पूछते हैं क्या आपने अपनी फैमिली को बता दिया। वह बोलती है वह यहाँ नहीं रहते। नर्स बोलती है कोई फ्रेंड या कोई कॉलीग तो होगा। वह बोलती नहीं, सब बिज़ी हैं। नर्स बोलती है ठीक है, आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप मुझे बुला लेना। अब वहाँ पे दो आंटियाँ बात कर रही होती तो हमारी जो लिन ज़ैंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है और नर्स को बुलाती है। नर्स दौड़ कर आती है और बोलती है मुझे एक ऐसा कमरा चाहिए जिसमें मैं अकेली हूँ। अब जो शाओलिंग है वो ऑफिस के एक मेंबर से बात कर रही होती है कि जो लिन ज़ैंग है वह हॉस्पिटलाइज्ड है क्योंकि वह गिर गई थी, और वह ये बात किसी को बताना नहीं चाहती क्योंकि उसे थोड़ी एम्बैरेसमेंट महसूस होगी ना, इसलिए। तो है कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। एक लड़की दान से बात कर रही होती है और बोलती है कि लिन ज़ैंग है ना गिर गई थी। ये बात दूसरी एम्प्लॉय सुन लेती है और क्या, पूरे ऑफिस में खबर फैल जाती है कि भाई लिन ज़ैंग गिर गई है। अब सीन कट होता है और हमारी ली तियान को दिखाते हैं। जो ली तियान की सिस्टर है वो ली तियान से बोलती है फिश चलने के लिए। पहले तो वह मना करती है लेकिन उसकी बड़ी बहन बोलती है ठीक है तो फिर मैं डैड को फ़ोन लगाती हूँ। ये सुन के भैया वो बाहर आती है
वो भी ऐसी हालत में। अब हॉस्पिटल में लिन यांग लू ज़ेन के बहुत सारे मैसेजेस देखी है। अब लिन यांग को हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लगता तो वो वहाँ से चली जाती है और रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाती है। यहाँ पर उसे शैंग बाई का फ़ोन आता है। वह उसे लू ज़ेन के बारे में बताता है कि वह आ गया है और मेरे घर में रह रहा है। वह कुछ दिनों से बस तुम्ही को ढूंढ रहा है। अब लू ज़ेन के पास ली तियान ने एक फ़ोटो भेजती है ऑफिस की। तो लिन ज़ैंग उसे फ़ोन करके पूछता है कि तुम कंपनी में क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मेरी ब्रदर इन लॉ की कंपनी है इसलिए, और बताती है कि तुम्हें पता है कि जो चेयरमैन की सेक्रेटरी है उसका अभी छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। वह उससे पूछता है कौन से हॉस्पिटल में है। वह बोलती है मुझे कैसे पता होगा। ली तियान बोलती है कि वह तुम्हारी कौन लगती है, तुम उसके बारे में पूछ रहे हो। अब लिन यांग अकेली घर आ रही होती है लौटकर वापस। अब लू ज़ेन शन बाई को फ़ोन लगाता है और उससे पूछता है कि लिन यांग मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, तो तुम उसे फ़ोन लगाकर पूछो कि वह कहाँ पर है। वह बोलता है कि मैं अभी मीटिंग में बिज़ी हूँ सो मैं अभी फ़ोन नहीं कर सकता। लिन ज़ैंग उसे चिल्लाकर बोलता है कि वह हॉस्पिटल में है, मुझे जानना है कि वह कौन से हॉस्पिटल में है। फिर लिन ज़ैंग हॉस्पिटल जाता है पर वहाँ पर उसे वहाँ नहीं मिलती और वह लगाता है सीधे फ़ोन लिन यांग की मम्मी के पास और उनसे पूछ लेता है कि वह कहाँ पर है। अब लिन यांग को फ़ोन आता है उसकी मम्मी का और उसके बारे में पूछती है कि बेटा तबीयत कैसी है, काम कैसे चल रहा है वगैरह वगैरह। और ये भी बोलती है कि बेटा अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट करते रहा करो कि ताकि हमें पता चलती रहे कि तुम कैसी हो, एट लास्ट हम तुम्हें देख तो पाएंगे। और उसकी मम्मी फिर फ़ोन रख देती है। तभी लिन यांग को पीछे से आवाज़ आती है वाइफी, और उसे देखकर लिन यांग के आंखों में तो आंसू आ जाते हैं और वह अपने बचपन वाले दिनों को याद करने लगती है। और लिन ज़ैंग दौड़ कर उसके पास आता है और उसको अपने गले से लगा लेता है।